मैं आपको खा के दिखा दूं कैसे लगती है चटनी। एक बार आप बनाओगे ना तो आप सेम लाना भूल नहीं पाओगे। मार्केट जाके आप आवाज लगाओगे कि भैया जा रहे हो बाजार, सेम जरूर ले आना, वो भी बीज वाली आंटी जैसी सब्जी चटनी बनाऊंगी। तो चलिए हम खा के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये चटनी मैंने निकाल लिया इधर, क्योंकि ये हमारा धर्म नहीं कहता कि मैं जूठी करूँ। तो अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा नींबू भी डाल देंगे। ये देखिए फायदा करता है नींबू, आप लोग भी डालिए और खाइए। सिर्फ चटनी से आप 4 पराठा खाओगे पक्का है, एक बार बना के देख लीजिए, फिर पूछिएगा कि आंटी आपने क्या बताया था। ये देखिए, अरे वाह, मजा आने वाला है। हींग उंग डाला है ना, इतनी अच्छी सी महक आ रही। जय भगवान की। बहुत मजेदार। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो आ जाओ मेरे बच्चों, आज मैं बिल्कुल नया अचार आपको बना के दिखाऊंगी। ये अचार बहुत कम लोग जानते होंगे। अचार तो नहीं है, मैं अचार नहीं बोलूंगी, गलती से बोल दिया है। वैसे बनता है इसका अचार भी, लेकिन मैं इसका अचार नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसका अचार मैं बना चुकी हूँ। तो आज मैं इसकी चटनी बनाने जा रही हूँ। तो आप देखिए, और ये देखिए मेरा चापर मिल नहीं रहा, पता नहीं भैया कहाँ रख दिए जो खाना बनाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं हाथ से बनाऊंगी। जैसे गांव में मैं हाथ से बनाती हूँ वैसे ही आज यहाँ भी बना चाहूँगी आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जादू की पुड़िया। बताइए क्या है? ये उबली हुई सेम। देखिए इसको मैंने तोड़ लिया है ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, और ये बीज वाली सेम है फ्रेंड्स। तो इस चटनी को जब भी बनाए बीज वाली सेम से बनाए, छिकले वाली खाली खाली जो प्लेन आती है उससे नहीं। तो ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया दाने हैं ये। पहले बचपन में मैं आपको दोस्तों बताऊं, मेरी संयुक्त फैमिली थी, और जब सेम बनती थी तब देसी सेम घरों में बहुत होती थी। कहीं लगा दिया गया छत पे चढ़ जाती थी और गुच्छे गुच्छे लटकते थे। कई वीडियो में मैंने देखा है, जो गाँव की हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो डालती हैं। तो मैं देखती हूँ तो मुझे अपना भी बचपन याद आता है कि ऐसे ही हमारे यहाँ भी सेम होती थी। तो दोस्तों उन सेम को जो घर में बनती थी, तो मुझे बीज इतना पसंद था, और मैं घर की इकलौती बेटी थी, तो सभी लोग बीज निकाल के रख देते थे कि भाई बीज बिटिया को पसंद है। तो मुझे बीज आज भी पसंद है। तो आप लोगों को बीज पसंद है सेम का, कटहल का, मटर का, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब रेसिपी को चलते। तो ये देखिए, ये रेसिपी में ये सेम मैंने कल शाम को उबाली थी। तोड़ के कल शाम को इसकी उबाल के बंद पैकेट में करके फ्रिज में रख दिया था। अब इस समय फ्री टाइम है, मैं सुबह धूप में बैठी थी, अब आई हूँ, फ्री टाइम है, और इसके बाद देखेंगे कोई मूवी। तो चलते हैं। ये देखिए, तो इसको मैं, आपके पास चापर हो तो आप चापर से घुमा लें। चापर है हमारे पास, लेकिन बताया ना भैया कहीं रख गए, मिल ही नहीं रहा, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, कटर। तो ये देखिए, ये सेम को मैं ऐसे ही मीज लूंगी, और इसके बीज आप देख लीजिए, इसमें इतना बीज है, बिल्कुल गांव वाली सेम मिल गई है मुझको। तो नजदीक से दिखा देते हैं। ये देखिए, इसे सब बीजे बीज है। ये बहुत अच्छी चटनी बन के तैयार होगी। तो इस बीज को हम पीसेंगे नहीं फ्रेंड्स, बीज नहीं पीसा जाता, यही तो इसकी अच्छाई है। तो हम तो जहां तक हो सके आपको मैं बताऊं, ये चापर का भी इस्तेमाल आप मत कीजिए, ऐसे हाथ से मिला दीजिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। अब तो खैर बिना सब्जी उब्जी के कोई नहीं खाता, नहीं पहले गाँव में ये चटनियाँ बन जाती थी ना, तो मक्के की पूड़ी से, बेसन की पूड़ी से जाड़े में सभी लोग बैठ के खाते थे। दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम आ गई है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, इमीडिएट फैमिली हो गई, मतलब मैं और हमारे 2 बच्चे भी थोड़ा बड़े लिए, तो चाइल्ड केयर सेंटर, हम नौकरी कर रहे हैं, बच्चे चाइल्ड केयर सेंटर, दादी बाबा घर में अकेले, तो वीडियो तो बनाएंगे ही, क्या करें। तो ये पहले था कि जैसे मैं आपको बताऊँ ना, ये मेरे घर में बनता था,
लकड़ी की कठौते में, लकड़ी के कठौते आते थे इतने बड़े बड़े, उससे बनता था इतना, मेरी भाभी बनाती थी। और सब 4-5 लोग, मतलब भाभियाँ, नंदे, बुआ, सब लोग बैठ के एक साथ इतना, मतलब इससे 4-4, 6-6 रोटियां इसी से खा लेते थे। दाल चावल सब्जी की जरूरत ही नहीं होती थी। अब तो देखना मैं इतना बना रही हूँ, कोई नहीं खाएगा, हो सकता है कल परसों तक सड़ जाए, फेंक देना पड़े। तो ये देखिए, लेकिन अब बना रहे हैं। हमको लगा कि मैं अपने बच्चों को सिखा दूं कि आप लोग भी इसको बनाना सीखें, अच्छा लगता है। ये देसी चीज है, बिल्कुल गाँव की। लेकिन हाँ, इतना आपको करना पड़ेगा कि आप बीज जरूर लें, मतलब सेम में बीज हो। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा सा बीज आया हुआ है, बहुत ही बीज है इस सेम में। और यही बीज खाने में बड़ा मजा देता है, और सब्जी में भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेम भी तो शहर में पता नहीं कैसी आने लगी है। अब देखिए, इसमें मसाले डालेंगे। मसाला है मेरा ये भुना जीरा, अमचूर, कसूरी मेथी, नमक और लाल मिर्च। तो चलिए ये सब हम एक में ऐड कर देंगे। ये डाल दिया मैंने। अब इसको डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर, और खट्टा कम होगा, खट्टा होना चाहिए। अब थोड़ा सा हरा धनिया है, और नमक भी इसमें हम डालेंगे धनिया मिर्च वाला, ये भी जान लीजिए। ये लहसुन मिर्चा का पिसा नमक हो, कच्चा लहसुन मत डालिएगा, नहीं अच्छा लगता। लहसुन मिर्चा अगर नमक पिसा हो तो वो जरूर मिलाइएगा। ये धनिया मिर्चा पिसा रखा है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अब तीखा तो आप अपने अनुसार ही बनाएंगे। वैसे ये चटनी तो दोस्तों हम सही बताएं आपको, तीखी ही अच्छी लगती है। ये देखिए, थोड़ा सा मिर्च और अदरक का पेस्ट है, ये भी हम मिक्स करेंगे। मिर्च और अदरक का पेस्ट है ये। अब इसमें थोड़ा सा प्याज, ये बारीक कटा हुआ। लहसुन नहीं डालेंगे, लहसुन कच्चा होता है, कच्चा है तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारी रेसिपी करीब करीब तैयार है। इसमें फ्रेंड्स हम हल्दी वल्दी नहीं डालते हैं, हल्दी कच्ची रहती है, और इसको हम फ्राई नहीं करते, इसलिए हम इसमें हल्दी नहीं डालते। हाँ, अब यह है कि अगर इसमें तड़का एक लगाया जा सकता है, जीरे का, करी पत्ते का, हरी धनिया का और कश्मीरी मिर्च का, आप इसमें तड़का लगा दें। लेकिन मैं तड़का भी नहीं लगाऊंगी, मैं एक दूसरी चीज डालने जा रही हूँ। आप चाहे तो कच्चा सरसों का तेल डालें, और अगर आपके यहाँ भरवा मिर्च बना हुआ है, मतलब लाल वाला, मेरे पास तो एक बचा है, भी मैं दिखा देती हूँ आपको, दिखा देती हूँ। एक बचा हुआ, और मंगा के फिर बनाने वाले हैं। ये देखिए, एक बचा हुआ है, लेकिन इस तेल में सारे मसाले आ गए। तो देखिए, इस तेल को भी हम इसमें डाल दिए। तेल थोड़ा ज्यादा ही गिर गया है, इस तेल थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये देखिए, ज्यादा तेल खाते नहीं हैं, और इसमें तेल दोस्तों बहुत ज्यादा होना चाहिए। कड़ुआ तेल जो है, यानी मस्टर्ड ऑयल। लेकिन ये मसाले वाला अगर आपको मिल जाए, आम का और मूली, अरे इसका मिर्च का, मूली का मत डालिएगा, क्योंकि मूली में महक अजीब सी आती, उसका नहीं अच्छा बनता। अब ये मेरा अचार रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं, तीखा होने के लिए। हरा मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, क्योंकि आप लोग कहोगे थोड़ा कलर कम अच्छा आया है, लेकिन इसमें कलर ऐसे ही आता है। देखिए, ऊपर से हरी धनिया। ये रेडी हो गई मेरी चटनी। कैसी लगती है आप सभी लोगों को? ये देखिए, रोटी के साथ खाइए चाहे पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी है।